सांप का जहर का दवाई भी सांप के जहर से विष से ही बनता है। तो मनुवादी लोगों ने देश के बहुजनों को 6,743 जातियों में तोड़ के रखा है। ये वही लोग हैं जो झाड़ू बांधते थे कमर में, हाड़ी बांधते थे गर्दन में। आपको नहीं लगता कि यूजीसी का गलत उपयोग हो सकता है? कभी नहीं। जुर्म करोगे तो कार्रवाई तो होगी। देश के दलित पिछड़े अकलियतों एक हो, एक हो, एक हो। दोनों का वोट लेने का केंद्र सरकार ने साजिश किया है। अगर ये साजिश नहीं है, सैकड़ों बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश कर दिया और वो आदेश अगर देश के हित में नहीं है तो पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कानून बना करके, अधिनियम बना करके उसको रद्द कर सकता है। जहां आरक्षण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आरक्षण नहीं है, तो यहाँ 90% जज उच्च जाति वर्ग के हैं। मुकदमा हमारा, वकालत तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और किसी दलित पिछड़ा ने शूद्रों के कमर में झाड़ू नहीं बांधा। किसी बैकवर्ड दलित पिछड़ों ने वेद पढ़ लेने पर कान में शीशा पिघला करके नहीं डाला। किसी दलित पिछड़ा वर्ग का आदमी ने शंबुक का वध नहीं किया। किसी दलित पिछड़ा वर्ग के लोगों ने एकलव्य का अंगूठा नहीं छीना। ये जितना भी जुर्म किया है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जितना भी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है असंवैधानिक तरीके से हो रहा है। SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लिए यहाँ पर कॉलेजियम में कोई जगह नहीं है। तो हम लोग इस बात से एकदम यूजीसी के आड़ में आप लोग अपनी भी मांग नहीं, यूजीसी के आड़ में ही नहीं है। ये देश की समस्या है। जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लड़े थे देश के गरीबों के समस्या के लिए, जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील होते लड़े हुए थे, जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी लड़ते थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लड़ते थे, तो क्या आज वकीलों की जिम्मेवारी नहीं है कि देश के गरीबों पर अगर जुर्म हो रहा है, छात्रों पर हमारा जुर्म हो रहा है और उसके लिए कोई कानून बनाया गया है, तो इन लोगों को पच नहीं रहा है। ये वही लोग हैं जो झाड़ू बांधते थे कमर में, हाड़ी बांधते थे गर्दन में, एकलव्य का अंगूठा काट लेते थे धनुष चलाने सीखने पर, शंबुक का वध कर देते थे वेद का अध्ययन कर लेने पर। तो ये सारी प्रक्रियाएं आज भी जारी है। जहां आरक्षण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आरक्षण नहीं है, तो यहाँ 90% जज उच्च जाति वर्ग के हैं। तो इसलिए आरक्षण की भी मांग होनी चाहिए और हर जगह इसका मांग उठना चाहिए। देखिए, ये जो नया रेगुलेशन बना है उसका विरोध हम लोग नहीं करने आए हैं, हम लोग उसके समर्थन में हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इक्विटी रेगुलेशन 2026, ये एक सिंपल कानून बना था कि कोई भी कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, उसमें SC, ST या OBC के छात्र अगर पढ़ रहे हैं तो उनको 7 क्लास के जो लोग थे, आरक्षण विरोधी मनुवादी लोग थे, वो मेंटल टॉर्चर करते थे, फिजिकल टॉर्चर करते थे, इकोनॉमिकल टॉर्चर करते थे और उस तरह से उसको ह्यूमिलिएट कर करके कॉलेज छोड़ने पर मजबूर कर देते थे। तो उसी से बचने के लिए केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया जिसका नाम रखा गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इक्विटी रेगुलेशन। और उस रेगुलेशन को इन लोगों को लगा कि हमारे खिलाफ कानून हो गया। अरे भाई, जुर्म करोगे तो कार्रवाई तो होगी। जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट बना, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर जुर्म होता था तो कानून बना ना, तो वो कानून लागू है कि नहीं है। उसी तरह से यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट भी एक कानून है जिसमें दलित पिछड़े और अकलियत समाज के जो बच्चे पढ़ेंगे उन पर अगर यूनिवर्सिटी में किसी तरह का जुर्म होगा, ज्यादती होगा, तो उस पर कार्रवाई होगा। तो इसमें कोई गलत नहीं है। इसलिए आज हम लोग आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, हालांकि अभी स्टे किया है, फाइनल फैसला आना बाकी है, लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ऐसा सैकड़ों बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश कर दिया और वो आदेश अगर देश के हित में नहीं है तो पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कानून बना करके, अधिनियम बना करके उसको रद्द कर सकता है। ऐसा बहुत बार हुआ है। उदाहरण के लिए साहबानों का केस हुआ था। साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस देने का अधिकार है, मेंटेनेंस लेने का अधिकार है,
तो मुसलमान समाज के लोगों ने देश में आंदोलन किया था 1986 में, और तब उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और जानते होंगे आप कि मुस्लिम महिलाओं का जो मेंटेनेंस का जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था, उसको रद्द करने के लिए मुस्लिम वोमेन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट ने बना दिया, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रद्द हो गया और उस कानून को 9वीं सूची में डाल दिया। उसी तरह से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रमोशन में भी सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दिया था, रोक लगा, बल्कि रद्द ही कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित कर दिया था कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को प्रमोशन में जो आरक्षण मिलता है वो सही नहीं है, उसको रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट। तो तुरंत हंगामा हुआ पूरे देश में, जितने भी हमारे दलित पिछड़ा सब MP थे वो खड़ा हो गए और खड़ा होकर के कहा कि नहीं ये सही है, वो प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द करने के लिए पार्लियामेंट ने कानून बना दिया और सुप्रीम कोर्ट का उसको 9वीं सूची में डाल दिया। तो 9वीं सूची में जो कानून बना करके डाल दिया जाता है, उस पर देश का कोई भी न्यायालय उसका समीक्षा नहीं कर सकता है, उसको रद्द नहीं कर सकता है। तो हम मांग करते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार अगर सही में चाहती है कि ये जो UGC रेगुलेशन रह जाए, तो उनको तुरंत एक अधिनियम बना करके और इसको 9वीं सूची में संविधान का अंकित कर देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि UGC का गलत उपयोग हो सकता है? कभी कभी नहीं। गलत उपयोग तो किसी कानून का हो सकता है। इसका मतलब देश का सारा कानून को खत्म कर दिया जाए। मर्डर का IPC है, इंडियन पैनल कोड है, मर्डर का उसमें प्रोविजन है कि आजीवन कारावास होगा, उसका भी मिसयूज होता है। तो इसका मतलब उसको खत्म कर दिया जाए। PNS को सुप्रीम कोर्ट ने इस पे तो स्टे लगाया है ना? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, फाइनल अभी आदेश नहीं आया, 19 मार्च को रखा है। ये प्रक्रिया है और इसमें गलती सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। केंद्र सरकार ने ही, उनका जो वकील थे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने पक्ष को रखा ही नहीं, मूड़ी गाड़ के खड़ा हो गए। तो जज को लगा कि भाई अब इसमें सुनवाई करना पड़ेगा, तो मजबूरी थी। अगर आप स्टे का विरोध किए होते तो पेपर में छपता न कि स्टे का विरोध किया है केंद्र सरकार ने। तो केंद्र सरकार ने तो कोई विरोध ही नहीं किया, स्टे हो रहा था तो जरूर पूछा गया होगा कि हम स्टे करने जा रहे हैं, तो आपका क्या कहना है, तो कुछ बोला ही नहीं। तो इसलिए हमको तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का एक प्लानिंग था कि UGC कानून बना दो तो बैकवर्ड खुश हो जाएगा और उसको सुप्रीम कोर्ट से स्टे करा दो, पक्ष नहीं रखो बढ़िया से, तो फिर फॉरवर्डो खुश हो जाएगा। दोनों का वोट लेने का केंद्र सरकार ने साजिश किया है। अगर ये साजिश नहीं है तो केंद्र सरकार को तुरंत एक अधिनियम बना करके और संविधान के 9वीं सूची में डाल देना चाहिए। ऐसा नहीं लगता है कि अभी भी जाति को मतलब जो है विभेद में बांटने की कोशिश करी जा रही है, राजनीति हो रही है? देखिए, एकजुटता की आप लोग बात नहीं करते? देखिए, हम लोग एकजुटता के ही बात कर रहे हैं। सांप का जहर का दवाई भी सांप के जहर से विष से ही बनता है। तो मनुवादी लोगों ने देश के बहुजनों को 6743 जातियों में तोड़ के रखा है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग ये बाबा साहब अम्बेडकर का एहसान है कि उन्होंने 6643 जातियों को भारत के संविधान में 6 बना दिया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी और एक जनरल क्लास, तो यही 6 है। अब जो भी जातीयता वाले लोग कहते हैं कि आप जातिवाद कर रहे हैं, तो ये 6743 जातियों में तोड़ करके हम लोगों को रखा था। तो उसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान में 6 कर दिया है। अब हम लोग चले हैं कि इन 6 को एक करें। ये पचबंधन बनाने की बात है और गरीबों की लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए यहाँ पर मैदान में उतरे हैं।